तो फ्रेंड्स, अभी 2 दिन के बाद मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति जब सूर्य भगवान मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति कहते हैं। वो सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं और इसको गुजरात में उत्तरायण भी कहते हैं और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति कहते हैं। हर अलग राज्य में उनका अलग अलग नाम है। मैं आपको शिव रूप नामक जो व्रत है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये व्रत बहुत ही अद्भुत है। इसके क्या नियम है, कैसे करना पड़ता है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। शिव पूजन के व्रत जो होते हैं, शिव व्रत शिव जी के पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए हम व्रत करते हैं। इससे पूरी कृपा प्राप्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव जी की पूरी कृपा हमको प्राप्त होती है। कुछ पॉइंट है जो मकर संक्रांति पर ही हमको करने होते हैं और कुछ इतने सारे जो व्रत है, त्यौहार है, जो ऐसी जगह टाइम में करना, जैसे कि ग्रहण है, फिर अमावस्या है, पूनम है और मकर संक्रांति है और दीपावली की रात है। ये जो 4-5 रातें होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रातें होती है। इस रात में किया गया जो भी दान पुण्य, होम हवन, साधना, सब कुछ सक्सेस होता है और उनका करोड़ों गुना फल हमको मिलता है। इसलिए हम सब लोग करते हैं और आपको भी अवश्य करना चाहिए। इसमें कुछ देखो, ये सब उपाय है फ्रेंड्स, सब करना ही चाहिए और करते रहना चाहिए। इससे हमारे कुंडली में जो भी दोष होते हैं, ग्रह दोष, जो भी बाधा होती है, शिव जी ऐसे है कल्याणकारी है। जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। शिव जी ऐसे है कि जिनका हम अभिषेक नाम स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में ग्रह भूत बाधा दोष कुछ भी नहीं रहता, सभी समाप्त होते। लेकिन निष्ठा से कीजिए, विश्वास से कीजिए। चलो, मैं आपको अभी क्या करना है मैं बताती हूँ। आप नए व्यूअर्स है, पहली बार वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, चैनल को अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए। तो दूसरे तक जानकारी पूछेंगे तो वो जो भी करेंगे तो उनका पुण्य आपके झोली में होगा। मकर संक्रांति पर ही किया जाता है शिव रूप नामक व्रत। एक ही दिन किया जाता है। इससे क्या, इस दिन उपवास भी करना पड़ता है, एक समय भोजन करना पड़ता है। इसे महादेव जी के ऊपर घी से अभिषेक करना पड़ता है। इससे महाफल की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पूजा नामक जो व्रत होता है, मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। एक कामना पूर्ति के लिए, कल्याण के लिए, परिवार के हेतु आपको एक समय भोजन किया जाता है। इसमें लिखा है, पंडित जी ने बताया है कि एक समय भोजन कर सकते हैं। अगर आप एक समय भोजन करेंगे तो तिल का भोजन कीजिए। इस दिन तिल खाने का और तिल दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप चाहे तो तिल का भोजन कीजिए। अगर आपको भोजन करना, आपको भूख लगती है, आप भोजन के बिना नहीं रह सकते तो नहीं, तो आप फिर फलाहार दूध लेके भी आप रह सकते हैं, ठीक है। परंतु तिल से बनी वस्तु खाए तो खास माने जाते हैं, क्योंकि इस दिन तिल का खाने का बहुत ही महत्व माना गया है। देखो, ये व्रत महान फल देने वाला है। इसमें आप, मैंने भी बताया आपको, दूध वगैरह खा सकते। इसमें नियम क्या क्या है, अभी नियम सुनिए। देखिए, एक है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है, मौन रहना है, हो सके तो कम बोलिए। अगर आपको मौन का पालन नहीं हो सकता तो भूमि शयन कीजिए, क्लेश ना करे, निंदा ना करे, ठीक है, और ज़मीन पे सोए। और एक दिन ही है बे, देखो बहुत ज़्यादा कुछ उसके नहीं है, एक दिन है। ये तो बेसिक नियम ही हम हमेशा पालन करते हैं, ठीक है। हम हर व्रत में ये पालन करते हैं, ऐसे बेसिक नियम ही है। देखो, और आपको अगर कुछ भी नहीं आप कर सकते तो कम से कम जल से अभिषेक तो अवश्य कीजिए। इस दिन आप जो भी करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप जो भी करेंगे इसका आपको करोड़ों गुना फल मिलता है। ये संक्रांति का दिन इतना बड़ा महत्वपूर्ण है, इतना पुण्यवान दिन होता है। हम जो भी करते हैं, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, हमको करोड़ों गुना मिलता है। तो हम अवश्य, हमको पुण्य काम करने, अच्छे काम करने चाहिए तो हमको करोड़ों गुना मिले। हम अच्छे करेंगे तो उनका फल हमारे बच्चों को मिलेगा, इसलिए हमको करना चाहिए। और ना कुछ हो सके तो कम से कम पानी से अभिषेक कीजिए। और शिवलिंग हम सबके घर में होता ही है और होना ही चाहिए। पानी से अभिषेक किए, ओम नमः नहीं कुछ मनता है तो कम से कम ओम नमः शिवाय बोल के भी कर सकते हैं। 1 चम्मच घी लीजिए, ज़्यादा नहीं है। मैं आपको ऐसे क्वांटिटी बोलूँगी, आप 1 कटोरी लीजिए, ऐसा नहीं बोलूँगी। आपको 1 चम्मच लीजिए और 1 चम्मच घी लीजिए, आपकी परिस्थिति अनुसार लीजिए। आपको रोग के लिए करना है तो रोग का मंत्र बोलिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रुवारुक बंधन मोक्षम रामोर्तते बोलिए। लक्ष्मी के लिए बोलना है तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध नमो नमः ऐसे बोल के लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। फिर मार्कंड कृत महात्मा, देखो मार्कंड कृत भी आता है, वहाँ उत्तेजन मंत्र आता है, वो बोल सकते हैं। संतन हेतु चाहे तो संतन के ऊपर मंत्र बोल सकते हैं, या फिर आपको किस कामना से आप कर रहे हो वो कामना की आप करें। और अगर आप संतन हेतु तो ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय, ये अर्जुन कृत स्तोत्र है, ये आप 11 बार पाठ कर सकते हैं। फिर महिमना आता है,
महिम द्वारा कर सकते हैं, महिम द्वारा भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्री आता है, रुद्री वैदिक रुद्री आती है। मेन क्या है, मेन ये है कि गाय का घी से आपको अभिषेक करना है। आप चाहे इनमें से कुछ भी करें, कुछ भी करें, जो नहीं कुछ करने से कुछ करे तो अच्छा है। तो कुछ भी आप इसमें से एक भी आपको आता है वो कीजिए, नहीं आता है तो कम से कम ओम नमः शिवाय बोलेगा। बस घी भी नहीं है तो खाली पानी, तो हंस गर्मी होता है, पानी में कचरू डाल कचरू भी नहीं है तो कम से कम पानी से ही कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए। जैसे इच्छा हो वो कामना से, जो कामना आपकी है वो कामना के अनुसार आप इसमें से कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और ज़रूर कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नहाने के बाद उनको अच्छे से साफ़ कीजिए, भगवान को भस्म चढ़ाइए, कुमकुम वस्त्र चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, काले तिल नहीं है तो सफ़ेद तो भी चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए इस दिन तो कम से कम चढ़ाइए चढ़ाइए, इस दिन अवश्य है मकर संक्रांति के दिन। अपने इच्छा अनुसार पंचरत्न से भी कोई भी वो आपके पास, देखो ये ऐसे लिखा है, हमारा ग्रंथ में लिखा है, आपके पास नहीं है तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं है तो कहाँ से भी ला के चढ़ाओ, ऐसा नहीं है। जैसे आपकी परिस्थिति है, नहीं है तो पंचरत्न नहीं है तो आप काला तिल भी चढ़ा सकते हैं। सब पता, ये भी रत्न के जैसे ही होते हैं। काला तिल चढ़ा, ये भी रत्न ही है, हाँ ये भी रत्न ही होते हैं। देखो हमारे पास मोती तो होता है कम से कम, नहीं है मोती नहीं है तो हमारे पास कॉइन होते हैं। कॉइन भी एक, ये भी एक ये माना गया, ये भी रत्न में भले नहीं आते लेकिन पैसे में तो आते हैं ना। तो अब एक इसके अनुसार आपके क्या सफ़ेद तिल, काले तिल वो चढ़ा दीजिए, हो गए। उनको भी पूर्ति ये कर देंगे, रत्न की पूर्ति कर देंगे आपके पास। और कमल गट्टे चढ़ाइए, ठीक है, और पानी से अच्छे साफ धो के पोंछ के ये चढ़ा दीजिए, हो गया। और सफ़ेद फूल चढ़ाइए। और भगवान जी के मेन आपको भगवान जी के सामने तिल का दिया इस दिन जलाना है। एक दिया तो हम घर में जलाते हैं, लेकिन शिव जी के सामने स्पेशल हम हाथ में दिया लेना है आपको और शिव जी को बोलना है, शिव जी मैं हे शिव जी शंकर जी, मैं आपको तिल का दिया अर्पण कर रही हूँ। हाथ में लेकर ऐसे हमारा आपकी जो कामना है, कामना बोले, वो कामना पूर्ति हेतु कर रहे हैं तो कामना बोले। अगर आप कुछ काम बिना कामना के करते हैं, आप निःशुल्क निसंदेह या फिर निस्वार्थ प्रेम करते भगवान को, तो भगवान बोले कि भगवान मैं आपकी प्रसन्नता हेतु कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा बोल के भगवान के सामने दीप दिखाइए। और दिखाने के सामने भगवान के सामने रख दीजिए। अगर आप घर में कर सकते तो भी बहुत अच्छा। आपके घर में शिवलिंग होना ही चाहिए, नहीं है तो आप मंदिर में जाके अवश्य कीजिए। इस दिन फ्रेंड्स प्लीज़ मत चुकिए, इस दिन बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन जो भी पाठ पुण्य हम करते हैं इसका करोड़ गुना हमको मिलता है। तो हमारे सभी ग्रह दोष भूत प्रेत सभी समाप्त होते, तो आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन हम जो भी करेंगे इतना फल मिलने वाला है। तो एक दिन तो कम से कम इस दिन तो स्किप मत कीजिए, मिस मत कीजिए, इस दिन को अवश्य कीजिए। आप सुबह कर लीजिए, दोपहर कर लीजिए, शाम को कर, रात को कर लीजिए, जब भी कर लीजिए, आपको जब भी टाइम मिला कीजिए, अवश्य कीजिए। जो कुछ भी ना हो सके तो कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप तो भी कीजिए। और आपको उपवास कर लीजिए एक दिन आपको ना आपको भूख रह सकते हैं तो शाम को आप शाम सूर्यास्त के बाद आप अन्न ग्रहण कर लीजिए। और पारण दूसरे दिन आप पारणा कर लीजिए, ठीक है। जहाँ शिव है, जहाँ शिव तहाँ कल्याण, इसका मतलब जहाँ शिव होते हैं वहाँ कल्याण होता है फ्रेंड्स। उन घर में कभी रोग आदि व्याधि उत्पन्न नहीं रह सकते। और अभी मैं एक आपको एक वीडियो में बताऊँगी, वीडियो बनाऊँगी अभी आपको कि शनिवार के दिन आपको अवश्य आपको सरसों के तेल से शिव जी का, नर्मदा शिव जी का अभिषेक करेंगे तो आपकी जो भी रोग है, आपको कैंसर से बड़ा कोई रोग है ही नहीं, वो रोग भी आपका ठीक होता है। लेकिन अभी जो भी कम करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी आप कर्म करते, जो भी काम करते हैं, भगवान हेतु उपास करते हैं, तो आपको संकल्प लेके करना पड़ता है। तो भगवान को हम ऐसे, जैसे हमको पत्रिका मिलती है, निमंत्रण मिलता है कि हम कहा किसी घर में खाना खाने देते, हमको बोलते हैं कि आप आइए, वैसे हमको भगवान बोलना पड़ता है। भगवान हम आपको उपास करें, इस काम के लिए करें, इस काम को जैसे कर रहे हैं, हमको रोग है, शोक है, दुख है, तकलीफ है, ऐसा बोल के संकल्प छोड़िए। भगवान मेरा आपका नाम गोत्र कहाँ रहते हैं, वो गाँव का नाम, कौन से स्टेट का नाम लीजिए। और कल सब थोड़ा बेसिक छोटा है वो तो आपको मिल जाएंगे, मैं सर्च करेंगे तो। और मैंने वीडियो बनाया है बहुत पहले, देख लीजिए। और खाना छोड़ के कीजिए तो आपको 110% फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स करते रहिए, करके छोड़ दीजिए मत, आज किया कल स्किप किया, ऐसा नहीं करना होता है। हम जो भी काम करते हैं, हम खाना दिन में 3 बार खाते हैं ना, 3 बार 4 बार खाते हैं ना, खाते रहते हैं ना, तो भगवान की पूजा हम एक समय डेली तो कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। हम
हमको इतना अच्छा शरीर मिला है, किस लिए मिला है? हमको मानव शरीर इसलिए मिला है कि हम भगवान की पूजा पाठ कर सके और हमारे जो पाप होते हैं, हम एकलौते ऐसे मनुष्य जीवन है जो हम हमारे कर्म से हमारा भाग्य बदल सकते हैं। जानवर में ये सब नहीं होता, जानवर उनके कर्म के अनुसार भाग्य नहीं बदल सकते, हम बदल सकते हैं। फ्रेंड्स अवश्य कीजिए। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड्स, क्यों तो मेरे नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके।